तो पढ़ाएंगे एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज आपका टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। इसमें देखिए आज हम आप लोग पढ़ाएंगे पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं, फैमिली हेल्थ सर्विस। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं, फैमिली हेल्थ सर्विस के बारे में। तो देखिए इंट्रोडक्शन, परिचय। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम जनसंख्या में से एक विशिष्ट समूह को इकाई मानकर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जो सेवाएं होती हैं, हेल्थ सर्विस जो की जाती हैं, वो सर्वप्रथम जनसंख्या में से एक विशिष्ट समूह को इकाई मानकर सेवाएं जो है दी जाती हैं। जैसे जनसंख्या की इकाई परिवार को माना गया है, पॉपुलेशन की जो इकाई है वो परिवार को माना गया है। पारिवारिक स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को फैमिली हेल्थ सर्विस कहते हैं। परिवार के स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं उसे ही फैमिली हेल्थ सर्विस कहते हैं। देखिए इसमें देखिए उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। फैमिली हेल्थ सर्विस के क्या उद्देश्य हैं? इसमें फर्स्ट है परिवार की आवश्यकता तथा स्वास्थ्य समस्या की पहचान करने हेतु। परिवार की जो सेवाएं दी जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वह उसका उद्देश्य होता है परिवार की आवश्यकता तथा स्वास्थ्य समस्या की पहचान करने हेतु परिवार के समझ के स्तर का पता लगाना। परिवार के समझ के स्तर को पता लगाना। परिवार की आवश्यकता अनुसार नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध करना। परिवार को जो है जरूरत के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है नर्सिंग ट्रीटमेंट, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग जो है सेवाएं उपलब्ध करना। परिवार के सदस्यों को स्वयं तथा परिवार के अन्य लोगों की देखभाल हेतु प्रेरित करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं वो परिवार के सदस्यों को स्वयं अपने को तथा परिवार के अन्य लोगों की देखभाल करने हेतु उन्हें जो है एक दूसरे की देखभाल करने हेतु प्रेरित करना। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना। उपलब्ध जो संसाधन हैं उन्हीं के उपयोग द्वारा परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, प्रदान करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है? परिवार के जो सिद्धांत क्या हैं? फैमिली हेल्थ सर्विस के सिद्धांत क्या हैं? देखिए परिवार के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु, पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करना अनिवार्य है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती हैं, मिडवाइफरी होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सें होती हैं, उनके द्वारा जो है निम्नलिखित सिद्धांतों का जो है पालन करना अनिवार्य है। देखिए इसमें फर्स्ट, परिवार व नर्स के मध्य स्वस्थ व्यावसायिक संबंधों का निर्माण। परिवार और जो नर्स हैं उनके मध्य जो है एक व्यवसायिक संबंध स्थापित हो, एक व्यवसायिक संबंधों का निर्माण हो। परिवार को स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकता, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। परिवार के आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण करना। नर्स का जो कार्य होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य होता है परिवार की आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण करना, स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु आवश्यकता अनुसार सहायता करना, उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए उनका जो है आवश्यकता के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार जो है उनकी जो है सहायता करना। नर्स द्वारा नर्सिंग सेवा प्रदान करने के दौरान परिवार व उसके सदस्यों के मध्य लिंग, आय या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग सेवा प्रदान करने के लिए उनको जो है उस परिवार के सदस्यों के मध्य जो है लिंग, आयु, जात, धर्म का जो है किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव ये सब नहीं करना चाहिए नर्स के द्वारा। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विसेज क्या है? देखिए परिवार के स्वास्थ्य स्तर का पता लगाना। परिवार के जो है स्वास्थ्य स्तर का पता लगाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति निर्माण में सहायक परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्माण में जो सहायक परिवार हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताओं, जरूरतों का जो है पता। देखिए स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी प्राप्त करना। स्वास्थ्य से संबंधित जो सूचकांक हैं उनकी जानकारी हासिल करना।
परिवार के स्तर पर निम्नलिखित सर्विस प्रदान की जाती है। मदरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। फैमिली, सेकंड है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। थर्ड देखिए न्यूट्रिशन, पोषण। एंड लास्ट फोर्थ है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें फर्स्ट देखिए शिशु तथा मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, मदरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस क्या है। इसके अंतर्गत शिशु तथा मां से संबंधित आवश्यकताओं के समाधान हेतु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अंतर्गत जो है माता और उसके शिशु से संबंधित जो आवश्यकताओं का जरूरतें हैं उनका समाधान व स्वास्थ्य से संबंधित जो है सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। इसमें देखिए एमसीएच की आवश्यकता क्या है। एमसीएच की आवश्यकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है। इसमें फर्स्ट है समुदाय स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में एमसीएच सेवाएं प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में जो है एमसीएच सेवाएं प्रदान की जाती है, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। एमसीएच के रूप में कई सेवाओं सर्विसेज को जो है सर्विसेज को संयुक्त रूप प्रदान किया जाता है। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में जो है कई सेवाओं को जो है संयुक्त रूप प्रदान किया जाता है। इसमें आगे देखिए एमसीएच सेवाओं को प्रदान करने के कारण क्या है। एमसीएच सेवाओं को प्रदान करने के कारण कॉजेज, इसमें फर्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 64% भाग 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा माताओं से मिलकर बना है। जो भारत की कुल जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह लगभग 64% जो है 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, बच्चों तथा माताओं से मिलकर बना है। शिशु तथा माँ को अत्यंत संवेदनशील समूह में सम्मिलित किया जाता है। शिशु को, बच्चे को तथा माँ को अत्यंत संवेदनशील समूह में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इनमें संक्रमण की संभावना सर्वाधिक होती है। इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि इनमें जो है इन्फेक्शन, संक्रमण की संभावना जो होती है अत्यधिक होती है। एमसीएच देश के विकास के हित में है। एमसीएच जो है वह देश के विकास के हित में माना गया। एमसीएच की परिभाषा देखिए, माँ व बच्चे को दी जाने वाली रोकथाम युक्त उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं शिशु मातृ सेवा कहलाती है। माँ व बच्चे को दी जाने वाली जो रोकथाम युक्त जो उपचारात्मक ट्रीटमेंट होता है वह पुनर्वास सेवाएं जो होती हैं शिशु मातृ सेवाएं कहलाती हैं। उद्देश्य देखिए, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर व बीमारी की दर को कम करना। एमसीएच का क्या उद्देश्य है देखिए, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर व उनकी बीमारी की दर को कम करना, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रजनन स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देना, किशोर व बालकों के मानसिक व शारीरिक विकास में सहायता। किशोर बालक व बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास में, डेवलपमेंट में, शारीरिक फिजिकल, मेंटली एंड फिजिकल डेवलपमेंट में सहायता करना। नेक्स्ट देखिए कार्य, फंक्शन क्या है एमसीएच के। प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें फर्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शिशु व माता को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक सामुदायिक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सें होती हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शिशु व माता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए गर्भावस्था के दौरान एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल केयर प्रदान करना, प्रसव के दौरान दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, लेबर के दौरान जो है क्या स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं दी जाती है, उस दी जाने वाली स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं, प्रसव पश्चात दी जाने वाली सेवाएं, प्रसव के पश्चात, लेबर के पश्चात दी जाने वाली स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं, नवजात की देखभाल करना, किस तरह से नवजात शिशु की देखभाल करें, स्तनपान को बढ़ावा देना, उन्हें बढ़ावा देना, बच्चों का टीकाकरण कराना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य होता है कि बच्चों का जो है टीकाकरण कराएं। आवश्यकता अनुसार निर्जलीकरण का उपचार करना, आवश्यकता के अनुसार निर्जलीकरण का ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। बच्चों में आवश्यकता अनुसार अंतर हो, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा यह बताना चाहिए कि बच्चों में आवश्यकता अनुसार कितने जो है वर्ष का अंतर हो, एक पहले और दूसरे बच्चे में कितने समय का अंतर हो, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य शिक्षा, FHS
के अंतर्गत। FHS मीन्स होता है फैमिली हेल्थ सर्विस के अंतर्गत विभिन्न समूह के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें देखिए फर्स्ट है माताओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें है स्तनपान का महत्व बताना, बच्चों में अंतराल के बारे में बताना, वृद्धि आकलन करना, बच्चों के वृद्धि का आकलन करना, विनिंग के दौरान केयर। सामुदायिक स्वास्थ्य के द्वारा बताना चाहिए कि विनिंग के दौरान बच्चे का जो है विनिंग के दौरान किस तरह से केयर करनी चाहिए, टीकाकरण कराना, इसके बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट देखिए परिवार को दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा। परिवार को जो है कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा। तो इसमें फर्स्ट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में बताना, आधारभूत स्वच्छता, आधारभूत लोगों को जो है स्वच्छता के बारे में बताना, परिवार का आर्थिक स्तर कैसा है इसके बारे में बताना, घरेलू निर्माण और पोषण से संबंधित जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए परिवार को। दाई को दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें देखिए दाई को प्रसव संबंधित समस्त प्रशिक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सुपरविजन में दिया जाना चाहिए। एक दाई को प्रसव से संबंधित जो लेबर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में प्रशिक्षित करना स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा। ये जो है दाई को जो है प्रसव से संबंधित समस्या का इसके बारे में जो है उन्हें प्रशिक्षित करना दाई को। परिवार नियोजन, सही उम्र में विवाह करना। परिवार नियोजन से तात्पर्य है कि सही उम्र में विवाह करना। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना, पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना, नसबंदी के साथ साथ जन्म में अंतराल, नसबंदी के साथ साथ बच्चे के जन्म में अंतराल होना चाहिए समय। साधनों को बढ़ावा देना, अनचाहे गर्भ से बचना, अनचाहे गर्भ से बचाना परिवार नियोजन से संबंधित है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा यह परिवार नियोजन से संबंधित जो है कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पोषण, खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित करना, माताओं और बच्चों को अधिक पोषण आहार देना, पोषण से संबंधित शिक्षा परिवार वालों को देना। खाद्य पदार्थ को अपने भोजन में सम्मिलित करना, यह बताना कि लोगों को यह बताना कि खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित करें और माताओं और बच्चों को अधिक पोषक आहार दें। पोषण से संबंधित शिक्षा जो है परिवार वालों को देना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा यह कार्य करना चाहिए कि पोषण से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा जो है परिवार वालों को दें। ये मूल्यांकन क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित आकलन अवलोकन करना, स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं उसका जो है नियमित अवलोकन करना। नेक्स्ट देखिए परिवार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु नर्स की विशेषताएं। परिवार स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने हेतु नर्स की क्या विशेषताएं होती हैं? परिवार को केंद्र मानना, सभी पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, परिवार को केंद्र मानकर सभी परिवार के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वयं की संपूर्ण जानकारी, स्वयं को जो है संपूर्ण जानकारी हो, स्वास्थ्य से संबंधित जो है सभी संपूर्ण जो है जानकारी होना चाहिए। लचीला व्यवहार, एक नर्स का जो है लचीला व्यवहार जो है मृदुभाषी, एक नर्स को मृदुभाषी होना चाहिए, उसका व्यवहार लचीला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। नर्सिंग केयर प्रदान करने में आत्मनिर्भरता, नर्सिंग प्रोसेस करने में उसे जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए। सहनशील व्यवहार, नर्स का जो है सहनशील व्यवहार होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बाद परिवार से व्यवसायिक संबंध तोड़ने में समर्थ होना, स्वास्थ्य सेवाएं देने के बाद जो है परिवार से जो व्यवसायिक संबंध है उसे तोड़ने में समर्थ होना, ये सभी गुण जो है एक नर्स में नर्सिंग प्रोसेस परिवार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु जो है यह सभी गुण नर्स में होने चाहिए।